मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग अवतार द वे ऑफ वाटर। ये पेंडोरा प्लेनेट की कहानी होती है जिसमें जैक शैली नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अमेरिका के लोगों का लीडर होता है। जैक शैली ने 2 बच्चों को गोद लिया था जिसमें एक लड़की थी जिसका नाम केरी था। ये लड़की जैक की दोस्त डॉक्टर ग्रेस की बेटी होती है। जब ये अवतार के रूप में आई तो उसकी डॉटर होने के बाद उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि उसने इस प्लेनेट के लोगों को यानी कि अमेरिका के लोगों का साथ दिया था, इसलिए इसे जैक ने अडॉप्ट कर लिया था। इस कहानी में एक इंसानी बच्चा भी होता है। जब सभी इंसान इस जगह को छोड़कर जा रहे होते हैं तो ये बच्चा यहीं रह जाता है। जैक और उसकी वाइफ अब इसका ध्यान रखते हैं। जैक अपने बच्चों को लड़ना सिखाता है। एक दिन जब जैक और उसकी वाइफ रात को आसमान देख रहे होते हैं तो इन्हें एक चमकती चीज दिखाई देती है। ये चमक किसी सितारे की नहीं थी, दरअसल ये इंसानों का स्पेसशिप होता है। इसका मतलब ये होता है कि इंसान एक बार फिर से इस प्लेनेट पर आ रहे हैं। जब ये स्पेसशिप यहाँ पर इस प्लेनेट पर लैंड करते हैं तो चारों तरफ तबाही मचा देते हैं। जंगलों में आग लग जाती है और जैसे स्पेसशिप खुलती है तो उसमें से कुछ मशीनें बाहर आती हैं और जिन मशीनों के अंदर इंसान बैठे हुए होते हैं। ये इस प्लेनेट पर सब कुछ तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। जैक और उसकी पत्नी ये सब देखकर बहुत परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन वो चाहकर भी इन मशीनों का सामना नहीं कर पाते, इसलिए वो चुप रहते हैं। अब इनमें इंसानों की लैब दिखाई जाती है। यहाँ पर भी बहुत सारे अवतार होते हैं। उन अवतारों में से एक अवतार जैक शैली का भी होता है जो अभी अभी होश में आया होता है। वो इस वक्त अपने होशोवास में नहीं होता, इसलिए उसे बताया जाता है कि वो कर्नल है और उसे मार दिया गया था, लेकिन उसके डीएनए से उसे अवतार के रूप में बनाया गया है। इंसानों ने इस प्लेनेट पर रहने वाले लोगों की तरह दिखने वाले बहुत से अवतार बना लिए थे क्योंकि इस बार वो इस जंग को जीतना चाहते थे। दूसरी तरफ जैक शैली और उसकी पत्नी मिलकर एक ट्रेन को गिरा देते हैं। इस ट्रेन में बहुत सारे हथियार होते हैं और इंसानों के खाने का सामान भी होता है। इसके बाद जैक इन सब हथियारों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जब ये सब कर्नल को पता चलता है तो वो कहता है हमें जैक को ख़त्म करना होगा क्योंकि जैक ही इन सब का लीडर है। अब कर्नल के सीनियर ऑफिसर को दिखाया जाता है। वो बताती है हम जब भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इस प्लेनेट पर भेजते हैं तो वहाँ पर उड़ने वाले क्रीचर ऊपर हमला कर देते हैं और उसे ख़त्म कर देते हैं। इसलिए अब कर्नल डिसाइड करता है कि वह इस प्लेनेट पर आगे का सफ़र पैदल ही पूरा करेगा। जब ये पैदल आगे बढ़ रहे होते हैं तो जैक के बच्चे इन लोगों को देख लेते हैं और ये सब जाकर अपने मॉम डैड को बताते हैं। अब जैक की वाइफ उन पर हमला कर देती है। ये अपने बच्चों को तो बचा लेते हैं, लेकिन जो इंसानी बच्चा इनके साथ होता है कर्नल उसे अपने साथ ले जाता है। जैक और उसकी पत्नी अपने उस बच्चे को लेकर परेशान होते हैं, लेकिन जैक कहता है हम यह जगह जल्द से जल्द छोड़नी होगी। जैक बताता है कि वो कर्नल का अवतार जिसे मैंने मारा था, अगर हमने जल्दी से यह जगह नहीं छोड़ी तो बहुत जल्द हमारे साथ साथ सबको इसका अंजाम सहना पड़ेगा। जैक की पत्नी जैक की बात मान लेती है और अब ये सब उड़ने वाले क्रीचर्स के साथ यहाँ से निकल जाते हैं। अब उस इंसानी बच्चे को जिसे कर्नल उठा ले गया था उसे इंसान टॉर्चर कर रहे होते हैं। इस बच्चे का नाम स्पाइडर होता है। जब वो उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं तो कर्नल वहाँ पर आ जाते हैं, उस बच्चे को टॉर्चर करने से रोक देता है। कर्नल उस बच्चे को कहता है कि वह उसका असली पिता है जो उस प्लेनेट पर आया था तो स्पाइडर यहीं रह गया था मेरी गलती की वजह से। कर्नल कहता है लेकिन अब की बार मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये सब सुनकर स्पाइडर उसकी बात मान लेता है। जैक और उसकी पत्नी अब वहाँ से थोड़ी दूर पानी में रहने वाले लोगों के पास जाते हैं, लेकिन उस जगह का लीडर उन्हें वहाँ रहने से मना कर देता है। वो कहते हैं तुम और हम बिल्कुल अलग हैं, हम पानी में रहते हैं और तुम जंगलों में, इसलिए तुम यहाँ नहीं रह सकते। जैक कहता है उसे इस वक्त उसकी मदद की ज़रूरत है, हम सबकी जान खतरे में है, इसलिए कुछ समय हमें यहाँ रहने दो। ये सब सुनकर उसे यहाँ रहने की इजाज़त मिल जाती है, लेकिन इस ग्रह के लोग जैक और उसके परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। छोटे छोटे बच्चे मिलकर जैक की बेटी को जब परेशान करते हैं तो जैक का बेटा आकर उनके साथ लड़ता है। इस पर जैक अपने बेटे को डांटते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो यहाँ के लीडर का बेटा है, इसलिए जाओ और जाकर उससे माफ़ी मांगो। इसलिए जैक का बेटा उससे माफ़ी मांग लेता है। अब वो लड़का जैक के बेटे को अपने साथ एक जगह पर चलने के लिए कहता है, जिस पर जैक का बेटा हामी भर लेता है। अब वो लड़का जैक के बेटे को पानी की बहुत गहराई में एक मॉन्स्टर के पास ले जाकर उसे वहीं छोड़ देता है और वो मॉन्स्टर जैक के बेटे पर हमला कर देता है, लेकिन जैक अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। वो मॉन्स्टर जैक के बेटे के पास आने वाला होता है कि तभी उस मॉन्स्टर पर उससे बड़ा एक मॉन्स्टर आकर उस पर हमला कर देता, उस मॉन्स्टर को मार देता है। इसी बीच पानी के अंदर जैक के बेटे की हालत ख़राब हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो उसी मॉन्स्टर के ऊपर होता है जिसने उसकी जान बचाई थी। उस मॉन्स्टर की बॉडी में बहुत सारे हथियार गड़े हुए होते हैं। जैक उन्हें निकाल देता है और फाइनली वो मॉन्स्टर जैक को किनारे पर छोड़ देता है। जब इस ग्रह के लीडर को पता चलता है
तो उसने बेटे को सजा देता है, लेकिन जैक का बेटा झूठ बोलकर उसे बचा लेता है। वो ही कहता है कि वो खुद पानी की गहराई में जाना चाहता था। ये सब देखकर लीडर के बेटे को बहुत बुरा लगता है कि जिसको वो मारने चला था उसी ने उसकी जान बचाई। अब ये सब दोस्त बन जाते हैं। जब जैक का बेटा इन सब दोस्तों को बताते हैं कि पानी के अंदर मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई, तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा होता है। जैक का बेटा अब दोबारा उस मॉन्स्टर के पास जाकर उसके साथ मज़े करते हैं। दूसरी तरफ उस इंसानी बच्चे के साथ मिलकर कर्नल जैक को ढूंढ रहा होता है। कर्नल को उस बच्चे की सहायता से उस उड़ने वाले क्रीचर पर अब सवारी करनी आ गई थी। अभी जैक को ढूंढते ढूंढते एक आइलैंड पर जाकर वहाँ सबको बंदी बनाकर उनसे जैक की फ़ोटो दिखाकर जैक के बारे में पूछते हैं कि उन्होंने जैक को देखा या नहीं, लेकिन वो सब इनकार कर देते हैं। तो कर्नल उन्हें मार देता है। ये सब उस इंसानी बच्चों को अच्छा नहीं लगता। वह उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्नल उस जगह को जलाकर वहाँ से चला जाता है। कर्नल जैक को ढूंढते हुए कई आइलैंड पर जाता है, लेकिन उसे जैक के बारे में कोई पता नहीं चलता। अब जब ये जैक को ढूंढते हुए पानी के रास्ते से जा रहे होते हैं, तो एक पानी के जानवर को मार देते हैं और उसके अंदर से एक लिक्विड प्राप्त होता है जो इतना ताकतवर है कि अगर कोई इंसान इसे पी ले तो उसकी उम्र बहुत धीरे बढ़ेगी। और इस लिक्विड की कीमत बहुत ज़्यादा थी, तो इस लिक्विड को लेकर चले जाते हैं। जब पानी में रहने वाले लोगों को ये पता चलता है तो वो सब जैक को कोसते हैं कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, लेकिन अब ये सब मिलकर इंसानों से बदला लेना चाहते हैं। जैक का बेटा अपने मॉन्स्टर दोस्त से मिलने जाता है, लेकिन जब वह वहाँ जाता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी में एक डिवाइस फंसा हुआ है जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाता। इसलिए जैक और उसके दोस्त वहाँ आकर उस डिवाइस को निकालने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ कर्नल भी अपनी टीम के साथ वहाँ पर आ जाता है कि उस मॉन्स्टर की बॉडी से वो लिक्विड निकालना चाहते हैं। जब ये बात उस ग्रेक लीडर को पता चलती है तो वो सब अपने बच्चों को जान बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कर्नल उन बच्चों को वहाँ देख लेता है, लेकिन कर्नल के वहाँ पहुँचने से पहले बच्चे उस डिवाइस को मॉन्स्टर की बॉडी से निकाल देते हैं और उस मॉन्स्टर को पानी की गहराई में ले जाकर छिपा देते हैं। कर्नल उन बच्चों पर हमला कर देता है। इस हमले में लीडर की बेटी को चोट लगने वाली होती है कि जैक का बेटा उसे बचा लेता है, लेकिन इसी बीच वो इन सब बच्चों को जाल में पकड़ लेते हैं और शिप में आगे की तरफ बांध देते हैं। जब जैक और लीडर अपनी टीम के साथ वहाँ आते हैं तो वो उन पर हमला नहीं कर पाते, क्योंकि उस शिप पर उनके बच्चे भी होते हैं। कर्नल जैक को कहता है, अगर तुम इन बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस शिप पर अकेले आना होगा। अपने बच्चों की जान बचाने के लिए जैक कर्नल की बात मान लेता है और उनकी शिप की तरफ अकेला बढ़ने लगता है, लेकिन रास्ते में ही वो मॉन्स्टर उस जहाज़ पर हमला कर देता है, जिससे जैक और उसके साथियों को एक मौका मिल जाता है। अब कर्नल और इन लोगों के बीच में घमासान युद्ध होता है। इस लड़ाई में दोनों तरफ जाने जाती हैं। साथ ही जैक का बेटा बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, जिससे जैक की वाइफ को बहुत गुस्सा आता है। वो कर्नल से बदला लेना चाहती है, लेकिन अभी भी जैक का एक बेटा और बेटी उसके कब्जे में होते हैं। कर्नल को पता था कि जैक अपने बच्चों को बचाने के लिए वहाँ पर ज़रूर आएगा, इसलिए कर्नल वहाँ पर पहले ही प्लान बना लेता है। लेकिन जैक वहाँ आकर एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे बहुत से इंसान मारे जाते हैं। अब जैक जब कर्नल के सभी लोगों को मार देता है तो देखकर कर्नल जैक की बेटी के गर्दन पर चाकू रखकर उसे मारने की धमकी देता है। तभी जैक की वाइफ आकर कर्नल के बेटे स्पाइडर को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है और अपनी बेटी को छोड़ने के लिए कहती है। क्योंकि स्पाइडर कर्नल का बेटा था, इसीलिए वे जैक की बेटी को छोड़ देते हैं। अब जैक और कर्नल के बीच में लड़ाई होती है और इस लड़ाई में जैक कर्नल को पानी में गिरा देता है, लेकिन कर्नल का बेटा स्पाइडर कर्नल की जान बचा लेता है। कर्नल अपने बेटे को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं चाहता। वो वापस पेंडोरा प्लेनेट के लोगों के पास चला जाता है और वो लोग भी स्पाइडर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये थी कहानी अवतार द वे ऑफ वाटर की। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।